क्या आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस के कारण आप आपके लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की वजह से आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की वजह से आप बार बार बीमार पड़ते हो एंड उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव योगिक लाइफ कोच। रिसर्च के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 82% इंडियंस स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जो हम लोग दिन भर में बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। अगर हम लोगों ने स्ट्रेस को अभी नहीं संभाला तो ये स्ट्रेस जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड उसके वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि 75% जो पेशेंट डॉक्टर के पास में आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो अपने टेंशन को यानी अपने वरीज को और अपने डर को छोड़ दे तो सोचिए कि आपकी मैक्सिमम बीमारियों का जो रीज़न है वो आपका स्ट्रेस है, वो आपका डर है, वो आपका टेंशन है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से हम अपने स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। यस फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। हम लोग किस किस चीज़ के लिए अवेयर है? मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा है, पेपर में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, किसने कौन सी गाड़ी ली, किसने कौन सी ज्वेलरी ली, किसने कौन सा मोबाइल लिया। हम लोग सारे चीज़ों के लिए अवेयर हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग खुद के लिए अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। यस फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने खुद के लिए अवेयरनेस लेकर आ गए हम लोग तो हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें अगर किसी ने गाड़ी ले ली, उसमें अगर किसी ने घर ले लिया तो हम लोग भी वो घर लेने की कोशिश करते हैं, भले हमारी वो कैपेसिटी हो या नहीं हो। हमारे जीवन के 20 से 30 साल हम लोग टेंशन में गुजारते हैं उस घर को पूरा करने के लिए एंड हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते। हम लोग बहुत सारे लोन ले लेते हैं, हम लोग शादी भी करते हैं तो एकदम बिग इवेंट जैसे शादी करते हैं एंड उसके बाद में हनीमून के लिए भी हम लोग बाहर देश जाते हैं एंड उसके आने के बाद में हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी बहुत ही ख़राब हो जाती है एंड उसके बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम लोग एक रेस में भाग रहे हैं एंड वो रेस ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है एंड हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। आपका स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न पता है आपको क्या है? वो है शो ऑफ। अगर हम लोग अपने लिए अवेयर नहीं है कि हम लोग कैसा सोच रहे हैं, हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, उसके लिए अगर हम लोग अवेयर नहीं है तो आप कभी भी टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी सकते। क्योंकि समाज में ये सारी चीज़ें चलनी है। आपके दोस्त आगे बढ़ने वाले हैं, समाज आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग खुद पे काम कीजिए और खुद के लिए अवेयर रहिए कि हमें क्या सोचना चाहिए। तो अवेयरनेस में आपको क्या करना है, एक बहुत ही ईजी एंड सिंपल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जो भी सोच रहे हैं तब हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, थोड़ा सा पॉज लेते हुए, कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या वो सोच हमारे लिए सही है या गलत है। अगर हमने इतना ही अपने आप से पूछ लिया तो हम जो है हमारे लिए खुद के लिए अवेयर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग अभी क्या है, सब लोग पूरी दुनिया के लिए जागृत है लेकिन हम लोग खुद के लिए जागृत बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारे स्ट्रेस का वो यही है, क्योंकि हम लोग खुद को ही नहीं समझते। जैसे हम लोग कोई भी गैजेट लेने के लिए जाते हैं, हम लोग टीवी लेने के लिए जा रहे हैं, मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं, हम लोग फ्रिज लेने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग उसे पूरा देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको हम लोग लेते हैं एंड उसको हम लोग उसी तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जो इतना अच्छा शरीर हमें भगवान ने दिया है, इतना अच्छा माइंड हमें भगवान ने दिया है, हम लोग इसको कभी एनालिसिस नहीं करते हैं, हम लोग इसके ऊपर कभी नहीं सोच पाते अच्छे से। तो उसी की वजह से जो है हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग खुद को एक्सेप्ट करें एंड देन फिर सभी को एक्सेप्ट करें। हमारे जो रिलेशन है, यानी कि हमारी जो वाइफ है या वाइफ जो है हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ जो है बच्चों को, हमारे माता पिता को, हमारे कोलिग्स को, हमारे बॉस को, यानी जितने भी समाज में चीज़ें हैं जिससे भी हम लोग कनेक्टेड है, उन चीज़ों को हम लोगों ने अगर एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा टेंशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा ये चाहते कि वो लोग हमारे हिसाब से काम करें। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो लोग भी तो चाहते कि उनके हिसाब से भी काम हो, राइट? तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो जैसा है ना वैसा एक्सेप्ट कर लो। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टेंशन जो है वो कम हो जाएगा। नहीं तो हम लोग यही सोचते रहेंगे कि उसने मेरे साथ में ऐसा कर लिया, उसने मेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। अगर हम लोग हमारे दिन को एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर समय हम लोग यही बातें सोचते रहते हैं एंड इसी की वजह से जो है हमें टेंशन आने लगता है। किसी ने कुछ हमें बोल दिया तो हमें फिर गुस्सा आने लगता है, हमें स्ट्रेस आने लगता है कि इसने मुझे ऐसा बोला ही बोला क्यों,
राइट, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से आप बचे रहे तो आपको सभी को जो जैसा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो। सोचिए कि आपके हिसाब से दुनिया है, आप लोग सोच लीजिए कि आपके हिसाब से दुनिया है, भगवान ने जो बनाई है बहुत ही अच्छी दुनिया बनाई है, एंड आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी को भगवान ने अलग बनाया है, सभी को भगवान ने यूनिक बनाया है, राइट। इस बात को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए आपको सभी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एक्शन। यस फ्रेंड्स, एक्शन लेने के लिए हम लोग बहुत बार सोचते रहते लेकिन हम लोग एक्शन नहीं ले पाते। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करना है, आपको एक पेन लेना है, आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपके जीवन के 3 ऐसे कौन से मेजर स्ट्रेस है उसको आपको लिखना है। उसके ऊपर आपको चिंतन करना है, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी का हो सकता है आपके ऊपर घर का लोन हो सकता है आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो। तो अगर आपका घर का लोन है तो उसके क्या छोटे छोटे एक्शन पॉइंट हो सकते हैं। अगर आप घर के लोन को जल्दी क्लोज करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग कोई रिलेशन में हैं, अगर रिलेशन हमारे सही नहीं चल रहे, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो हमें किसी ना किसी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो लिख लीजिए आप, एंड उसके आप एक्शन पॉइंट बनाइए, एंड उसको बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप में लिखिए, एंड उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जैसे हम लोग रिलेशन में, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाके किसी को कैसे बताएं कि हमारे घर में ये चल रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए क्योंकि आपको आपके लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब भी कोई भी डिजीज़ हमें होता है तो हम लोग उसको पालते नहीं है, राइट, हम लोग उसको हमारे शरीर में नहीं रखते, हम लोग उसे निकाल देते हैं। वैसे ये जितने भी टेंशन है, जितने भी स्ट्रेस के कारण है, जितने भी एंजाइटी, जितने भी डर है, हमें लगता है कोई ऐसा कंसल्ट पर्सन है जिससे हम लोग बात करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग काउंसलिंग के सेशन चाहते हैं तो आप लोग मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज जाना AAA फार्मूला यानी कि 3A फार्मूला। ये फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी अपने क्लाइंट के ऊपर किया एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, एंड आपको भी वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। पहले हम लोगों ने देखा कि हमें अवेयर रहना चाहिए खुद के लिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुद को एंड समाज को, जितने भी हमारे रिलेशन है सबको एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि सभी लोग यूनिक है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि हमें एक्शन लेनी चाहिए। कौन सी एक्शन लेनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक टेंशन फ्री लाइफ बने, स्ट्रेस फ्री लाइफ बने, एंजाइटी फ्री लाइफ बने, तो आज जो आपको 3A मैंने बताए हैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है ताकि आप आपके लाइफ को एंजॉय कर सको, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सको। आपको पता है आपको ये जो लाइफ मिली है, ऐसी लाइफ जीने के लिए भी लोग तरसते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।